यशवंत सिन्हा का नाम बीजेपी के टॉप नेताओं में लिया जाता था, पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से उनकी लगातार बढ़ती तल्खियों ने उन्हें न केवल बीजेपी से दूर कर दिया, पर उनके राजनीतिक करियर पर भी एक लगाम लगा दिया। माना जाता है कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के राज में यशवंत सिन्हा की गिनती देश के 10 सबसे बड़े शक्तिशाली नेताओं में होती थी। यशवंत सिन्हा 2 बार वित्त और 1 बार परिवहन और विदेश मंत्री रहे हैं। वाजपेयी और अडवाणी के लिए सिन्हा इस कदर महत्वपूर्ण थे कि जब भी उन दोनों को आर्थिक मामलों में आरएसएस नेताओं से मिलना होता था तो वे हमेशा सिन्हा को अपने साथ लेकर जाते थे। यशवंत सिन्हा ने काफी समय तक आरएसएस की अग्रिम संस्था स्वदेशी जागरण मंच की सलाह पर काम किया, लेकिन इन दोनों के बीच आर्थिक नीतियों को लेकर मतभेद पैदा हो गए, खासतौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के सामने पेश किए गए कृषि क्षेत्र से जुड़े दमकल प्रस्तावों पर, जिनका स्वदेशी जागरण मंच ने समर्थन किया था और सिन्हा इन प्रस्तावों के कट्टर विरोधी थे। दमकल प्रस्तावों के प्रति जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के मकसद से सिन्हा ने अपने चुनाव क्षेत्र हजारीबाग से पटना तक एक साइकिल यात्रा भी निकाली थी। यशवंत सिन्हा को हिंदुत्व और समाजवाद के एक मिले जुले व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। वह जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होकर 1984 में सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर जेपी आंदोलन में कूद पड़े थे। जेपी आंदोलन के दौरान उनकी नजदीकियां वाजपेयी और अडवाणी से बढ़ गई थी और चंद्रशेखर की सरकार गिरने के बाद वह भाजपा में आ गए। 4 दशकों में फैले अपने लंबे राजनीतिक सफर में सिन्हा बहुत ही कम विवादों के दायरे में घिरे हैं। पहली बार उनका नाम विवादों में तब आया जब बतौर वित्त मंत्री उन्होंने बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों को कम कर दिया था। इसको लेकर विपक्ष ने खूब हल्ला किया और आम खाता धारकों ने भी सिन्हा की कड़ी निंदा की थी, जिसके चलते उनकी छवि पर विपरीत असर पड़ा था। दूसरी बार वह उस समय विवादों में आए जब उन्होंने मोदी और शाह की कार्यशैली का कड़ा विरोध किया और बाद में राष्ट्रपति पद के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। सिन्हा का नाम फिर से सुर्खियों में तब आया जब उन्होंने पेगासस जासूसी कांड और राफेल खरीद घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। रिजर्व बैंक के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन का समर्थन करने के कारण भी सिन्हा को मोदी समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा। माना जाता है यशवंत सिन्हा को बीजेपी के भीतर इसलिए किनारे बैठा दिया गया था क्योंकि एक तो वो अडवाणी के करीब थे और दूसरी उनकी पृष्ठभूमि आरएसएस की कभी रही नहीं। पार्टी के भीतर लगातार होती उपेक्षा के चलते उन्होंने 2018 में भाजपा छोड़ दी। भाजपा छोड़ने के बाद सिन्हा ममता बनर्जी के आग्रह पर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। उनको 2022 में तृणमूल कांग्रेस से त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि वे उस साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उतारे गए। यह चुनाव वह हार गए और अगर आज कहा जाए कि राजनीति के शिखर पर दशकों तक चमकने वाले यशवंत सिन्हा गुमनामी के अंधेरे में कई लुप्त हो गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा ने पटना विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में एमए करने के बाद आईएएस ज्वाइन किया और 24 साल तक विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए देश विदेश में काम किया। यशवंत सिन्हा ने पश्चिम जर्मनी और फ्रैंकफर्ट में भारतीय दूतावासों में उच्च पदों पर काम किया। कुशाल जीना के साथ अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।